है ऊष्मा की परिवर्ती अवस्था और ऊष्मा की स्थायी अवस्था। नाम में ही सब कुछ है, अलग से याद नहीं करना है कुछ। परिवर्ती का मतलब यह है कि जिसमें ऊष्मा का मान क्या होता रहा, बदलता रहा, और जिसमें ऊष्मा का मान नहीं बदलता वो ऊष्मा की कौन सी अवस्था हो गई, स्थायी अवस्था हो गई। ठीक है, अब कैसे ये स्थायी अवस्था है, तो ये समझो कि एक यहाँ पर मैं छड़ ले रहा हूँ ना, ये मैं ले लिया, एक ये छड़ ले लिया। ठीक, इस छड़ को मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। ये किसी चीज़ से निकलने वाली लौ है। ठीक, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो क्या होगा यार इसका, जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे यहाँ का ताप बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा मैं अभी लिख देता हूँ, कुछ ऐसे बिंदु बना देता हूँ, थोड़ा समझते जाना। ये वैसे इसमें तो अरबों खरबों होंगे परमाणु अणु बिंदु, लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि इस बिंदु का ताप फिलहाल 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 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 20 है, और यहाँ भी क्या है, 20। ठीक है, तो अभी जो है बाहर है, इसको गर्म नहीं कर रहे हैं। जब गर्म नहीं कर रहे हैं तो हर जगह का ताप कैसा है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसको गर्म करना चालू करता हूं तो इसका ताप थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे मान लो ये पास में है, ज़्यादा गर्मी मिलेगी तो ये कितने का हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर वाला थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ से तो गर्मी जा आ रही है, तो ये कितना हो गया, मान लो 24 डिग्री सेल्सियस। ये 23 डिग्री सेल्सियस है, ये 22 है, ये कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर ये 20 ही है, और यहाँ भी 20 है, ऊपर अभी नहीं बदला। ठीक, और इसको थोड़ी देर में इंतजार किया, अब इसको गर्मी देते जा रहा हूं तो इसका ताप फिर बढ़ गया। इसका ताप हो गया मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो गया, मान लो 29 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर मान लेते हैं ये 28, ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 23। ठीक है, अब मैं थोड़ा और इंतजार करता हूं। आग बंद नहीं किया, अभी आग लगी हुई है। ठीक है, यहां से ये अभी बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर हम ये क्या देख रहे हैं कि किसी चालक के एक सिरे से, ये एक सिरा हो गया, ऊष्मा देने पर, यहां पर ऊष्मा दे रहे हैं, तो प्रत्येक भाग का ताप क्रमशः क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे 20 था, 20 का 25 हुआ, 30 होगा, 30 का मान लो हम कुछ देर और इंतजार कर लिए, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये 45 हो गया, ये 40 हो गया, और ये वाला जो है ये मान लो 35 हो गया, 30 हो गया, और यहाँ पर 29 हो गया, 28 हो गया, और ये कितना हो गया 27। ये ताप हर बार क्या होता रहा है, बदलता रहा है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, है ना, ऊष्मा की परिवर्ती अवस्था। तो इसी चित्र से परिभाषा बना सकते हो। देखो ये चालक देख लो, तो किसी चालक के, ये चालक हो गया, फिर लिखा है एक सिरे से, फिर ये एक सिरा हो गया, ऊष्मा देने पर ये ऊष्मा दे रहे हैं, प्रत्येक भाग का ताप क्रमशः क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो इसे हम ऊष्मा की कौन सी अवस्था कहते हैं, परिवर्ती अवस्था। ठीक है, अब हम इसको गर्म रहने दिए भैया, तुम अब लेते जाओ, ऊष्मा ले दे रहे हैं इसको। अब क्या हो रहा है कि यहाँ का ताप मान लो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ का ताप जो है ये 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ का ताप 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 60 हो गया। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना ताप घटता जाता है। यहाँ कितना हो गया 50, ये हो गया 40, ये हो गया मान लो 30, और यहाँ पर मान लेते हैं कितना हो गया 25। ऐसे ताप हो गया। अब इसके बाद भी मैं गर्मी दे रहा हूं, कुछ फर्क है नहीं पड़ रहा है। यहाँ का ताप 100 का 100 है, यहाँ का 90 का 90 है, यहाँ 80 का 80 है। माने प्रत्येक भाग का जब ताप क्या हो गया, स्थिर हो गया, अब नहीं बदलेगा, और अलग अलग ही रहेगा भाई। जो ऊष्मा के पास रहेगा
उसको ज़्यादा गर्मी मिलेगी, और जो ऊष्मा से दूर रहेगा उसको क्या होगा, कम गर्मी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सर यहाँ 100 है तो पूरा का पूरा 100 होना चाहिए, जरूरी नहीं। जो गर्मी के पास वो ज़्यादा गर्म होगा, ऊपर होगा तो कम गर्म होगा। कढ़ाई में आप लोग सब्जी पकाते हो, तो मान लो सब्जी ना करो, ऐसे कर दो, तो कढ़ाई का पेंदी तरफ छुओगे और उसका ऊपर तरफ छुओगे, कहाँ ज़्यादा गर्म रहेगा, पेंदी तरफ, है ना। और धीरे धीरे वो ऊपर की गर्मी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो माने उसका ताप जो है क्रमशः बढ़ता जाता है। जहां स्रोत के पास रहेगा वहां ज्यादा ताप रहेगा, स्रोत से दूर रहेगा तो ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 1 घंटे देख रहा हूं गर्म करके, इसका ताप बदल ही नहीं रहा है, हर बिंदु का ताप तो फिक्स हो गया है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये कैसी हो गई, ऊष्मा की स्थायी अवस्था। तो ये लाइन और वे लाइन दोनों में एक जैसे है। तो यहां पर देखो, किसी चालक को एक सिरे से ऊष्मा देने पर प्रत्येक भाग का ताप क्रमशः बढ़ता है, तो यह ऊष्मा की परिवर्ती अवस्था कहलाती है। ठीक है, यहां भी वही लिखा है, किसी चालक को ऊष्मा देने पर, यहां पर हो गया 2 बार, हाँ, प्रत्येक भाग का ताप क्रमशः बढ़ता है और कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो अब यह क्या कहला गया, ऊष्मा की स्थायी अवस्था। तो ये जो लिखे हो इसी के आगे थोड़ा और जोड़ना है कि कुछ समय बाद इसके ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ऊष्मा देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो पानी को आप गर्म कर रहे हो ना, थोड़ा सा और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ इसमें आप पानी भर लिए हो, इसको भी आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ये कुछ स्टैंड बना देते हैं। अब इसका ताप अभी ठंडी है तो 20 डिग्री सेल्सियस है, गर्म किए तो कितना हो गया, 30 हो गया, और गर्म किए तो 40 हो गया, फिर ये 50 होगा, ऐसे करके 80 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 के बाद देते रहो, 100 से अब ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ये इसकी कौन सी अवस्था कहला गई, स्थायी अवस्था। पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म होता है, उबलता है। ठीक, उसके बाद वो ऊष्मा लेना, माने वह ताप उसका नहीं बढ़ता, तो ये उसकी क्या कौन सी अवस्था कहला गई, स्थायी अवस्था। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां दूसरा भाग देखते हैं, चालक का प्रत्येक भाग ऊष्मा का अवशोषण करता है। जब परिवर्ती अवस्था है तो देखो यहां पर 25 था, ठीक है, अब ये पहले तो 20 था, ऊष्मा को ग्रहण किया तो क्या हो गया, 25, थोड़ा और ऊष्मा मिली तो कितना हो गया, 30, और ऊष्मा मिली तो कितना हो गया, 50। फिर यहां पर देखो सब ये ऊष्मा ले रहे हैं, इसीलिए तो ताप बढ़ रहा है। इसका प्रत्येक भाग ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। माने ये आदमी को, तुम लोग खाना खाने बैठे हो, पंगत है, हम पूरी सब्जी बांट रहे हैं, तो मुझे भी दो, मुझे भी दो, मांगोगे कब तक, जब तक पेट न भर जाएगा। ठीक है, एक जन जबरदस्ती बोला कि नहीं इसके भी डालो, क्योंकि उसको खाना है तो बगल वाले को तो डलवाएगा ही, है ना, तो वो दोनों को डलवाता है, फिर वो यहां तक हो जाता है। ठीक, फिर वो जबरदस्ती ना ही करेगा, और जबरदस्ती डाल भी दोगे तो उसको फेंक देगा। माने वहां पर उसकी कौन सी अवस्था हो गई, स्थायी अवस्था। अब उसको लेने की क्षमता नहीं है। बस यही हाल है कि इसमें जब परिवर्ती अवस्था होती है, इसको भूख लगी होती है, तब तक ये सोखता रहता है, देते जाओ देते जाओ, ठीक है, और ये लेते जाता है। अब जब स्थायी अवस्था हो गई, इसका पेट फुल हो गया, चालक का कोई विभाग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा। इसका ताप जो मैं ये बीच में लिखा हूं ये फिक्स हो गया। अब इसको ऊष्मा देते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया मैंने लूंगा, अब दूसरे दे तो, मेरा तो भरा है यार, है ना, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, प्रत्येक भाग का ताप क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे देखो ये 25 था तो 30 हो गया, 30 से 50 होगा, 60 होगा, इस तरह से प्रत्येक भाग का, है ना। यहाँ 23 था तो 28, और कितना हो गया, 40। ये बिंदी बिंदी रखा हूं, ये भाग कहला गया। हर भाग का ताप क्या हो रहा है, बदल रहा है, और इसमें किसी भी भाग का ताप नहीं बदलता। जैसे यहाँ 100 है तो 100 ही रहेगा इस भाग का, यहाँ 90 है तो 90 ही रहेगा। हर भाग का ताप कैसा होता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यह कौन सी अवस्था कहला गई, ऊष्मा की स्थायी अवस्था। अब आपको यह भी समझना है कि परीक्षा में केवल यही भर पूछ दे कि ऊष्मा की परिवर्ती अवस्था क्या है, तो आप इस तरफ का भी लिख देना, है ना। ऊष्मा की स्थायी अवस्था क्या है तो उस तरफ का लिख देना, अंतर पूछ दे तो इस तरह से लिख देना। ठीक।